हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम, आदाब। फ्रेंड्स, यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सुबह सुबह मैं देने जा रहा हूँ। कल JKSSB ने एडवर्टाइज़ किए हैं जो जेई की काफ़ी सारी वैकेंसी है। और जो भी लोग इसमें बीटेक अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में किए हैं उनके लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी खबर है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में 150 पोस्ट हैं और जल शक्ति डिपार्टमेंट में 358 पोस्ट हैं और टोटल जो जेई की वैकेंसी है वो 508 है, यानी 508 है। और उसके बाद जहाँ तक फॉर्म्स की डेट है, ये 5/5/2025 से फॉर्म लगना स्टार्ट होंगे और 3/6/2025 तक जो है फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इसमें सजेशन यही है कि बेटर कि आप लोग लास्ट आवर का वेट ना करें, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे कभी साइट्स बिज़ी होती हैं, कभी पेमेंट नहीं हो सकती है, तो फिर इंसान के लिए कभी दिक्कत बन सकती है। अब जहाँ तक एज की बात की जाए, पहली बात तो आपको पता ही है, एलिजिबिलिटी जो है वो डोमिसाइल होना चाहिए, जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला होना चाहिए। और वैकेंसीज़ में जो है इन्होंने एक बात यहाँ पे मेंशन की हुई है कि वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का जो डिस्क्लेमर है वो या राइट है वो JKSSB के पास है, तो वो बिल्कुल घट तो नहीं सकती, हाँ बढ़ सकती है वैकेंसी। सो इसको लेके इतना बादल करने की ज़रूरत नहीं है। ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट रखी है इन्होंने वो 40 ईयर्स रखी है अपर एज लिमिट। और यानी जो बंदा 1 जनवरी 1985 से बाद की पैदावार है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, और जो कट डेट है वो 2007 है। अब SC के लिए 43 है, ST के लिए 43 है, ST1 और ST2 दोनों के लिए 43 है, RBA 43 है, ALC IB 43 है और EWS भी 43 है। सभी 43 चलती जाएगी। फिजिकली चैलेंज 42 है और गवर्नमेंट सर्विस और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ के लिए 40 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 48 है। एक्स सर्विसमैन की यहाँ कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ, ये खाली इसमें आर्मी वाले लोग ही आते हैं, बाकी सभी की जो है वो 60 ईयर्स होती है। अब जो क्वालिफ़िकेशन की बात है, रैंडमली मैंने बता ही दिया आपको कि इसमें बीटेक होना मैंडेटरी है और जो भी AICTE से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से बीटेक है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं साथ में, वो वहाँ पे जब आप लॉगिन करोगे JKSSB की वेबसाइट पे, तो वहाँ से खुद आगे डायरेक्ट करती जाएगी और आप आगे जो है वो उसको फॉलो करके प्रोसीड करते जाओगे। अब जल शक्ति में जो यूटी कैडर है इसमें 143 पोस्ट हैं हमारे पास। SC की 28 हैं, ST2 की 36 हैं, ST1 की 36 हैं, ALC की 15 हैं, OBC की 29 हैं, RBA की 36 हैं और EWS की 35 हैं और टोटल पोस्ट बन जाती है हमारे पास 358। अब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में हमारे पास जो पोस्ट हैं वो यूटी कैडर है इसका भी, और इसमें हमारे पास 60 ओपन कैटेगरी के लिए हैं, 12 आ गई SC के लिए, 15 आ गई ST1 के लिए, 15 ST2 के लिए, OBC के लिए 12, ALC के लिए 6, RBA के लिए 15 और EWS के लिए 15 और टोटल 158 पोस्ट हैं। इस तरह से ये टोटल जो वैकेंसी है हमारी ये 508 बनती है। और जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं कर रहे हैं या फिर फिज़िकल लिमिटेशंस हैं या फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, उनके लिए यहाँ पे अनेक्सर C दिया गया है, यहाँ से वो परफॉर्मा निकाल के और इसको कर सकते हैं पूरा। और इसी के लास्ट पे जो है वो सिलेबस इन्होंने अपेंड किया हुआ है अनेक्सर D में, तो ये सिलेबस आप देख के तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सर्वेइंग जो है ये 10 मार्क्स का होगा, मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस ये 15 मार्क्स का होगा, RCC स्ट्रक्चर्स होगा 15 मार्क्स का, सॉइल मैकेनिज्म होगा 10 मार्क्स का, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स होगा 15 मार्क्स का, इरिगेशन इंजीनियरिंग होगा 10 मार्क्स का, और वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ये होगा 10 मार्क्स का, हाईवे इंजीनियरिंग होगी 10 मार्क्स की, रेलवे इंजीनियरिंग होगी 10 मार्क्स की, और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट 15 मार्क्स की,
और इस तरह से ये टोटल आपके 120 मिनट्स का पेपर होगा और 120 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे आपको टाइम सेव करना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व करनी होंगी और 1 मिनट ही केवल आपके पास बचता है। तो ऑल द बेस्ट डियर। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी या और भी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ये फ्री ऑफ कास्ट है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं होते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।